नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे और सर्द हवाओं के बीच बारिश ने दस्तक देकर मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। बीती रात से लेकर गुरुवार सुबह तक झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज 16 जनवरी दिन भर बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की भी संभावना है। ठंड में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। पालम में रात 12 बजे से सुबह 5:30 बजे तक करीब 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पूसा इलाके में 8 मिलीमीटर जबकि मयूर विहार में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि दिन का तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। इसरो ने स्पेसएक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो 7 जनवरी और 9 जनवरी को तकनीकी समस्याओं के कारण स्पेसएक्स सैटेलाइट की डॉकिंग प्रोसेस को तय समय पर पूरा नहीं कर पाया था। इन सैटेलाइट को इसरो ने 30 दिसंबर को लॉन्च किया था। इसरो ने 12 जनवरी को बताया था कि 2 सैटेलाइट्स को 15 मीटर और 3 मीटर की दूरी तक लाने का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसरो ने पहले घोषणा की थी कि इन दोनों सैटेलाइट की डॉकिंग एक सार्वजनिक कार्यक्रम में होगी, लेकिन लगातार 2 बार इस मामले में दिक्कत आ गई थी। बीते दिनों इसरो ने नेतृत्व परिवर्तन हुआ था और इस वजह से स्पेसएक्स स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज कार्यक्रम को टालना पड़ा था। केंद्र सरकार ने 7 जनवरी को वी नारायण को इसरो का नया निदेशक नियुक्त किया था और उन्होंने 14 जनवरी को कार्यभार संभाल लिया था। स्पेसएक्स मिशन वास्तव में तकनीक का एक प्रदर्शन है जिसके तहत पीएसएलवी द्वारा 30 दिसंबर को लॉन्च किए गए 2 छोटे सैटेलाइट की डॉकिंग की जानी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं से वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए एक अनोखी पहल की है। संघ की शिक्षा शाखा विद्या भारती ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में वंचित वर्गों और अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदायों से जुड़े लगभग 8000 छात्रों को कुंभ दर्शन कराने की योजना बनाई है। ये पहल 16 जनवरी से शुरू होगी, जहां 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को उनके माता पिता के साथ कुंभ मेले का दौरा कराया जाएगा। विद्या भारती के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य इन बच्चों को हिंदू परंपराओं, भारतीय संस्कृति और महाकुंभ के आध्यात्मिक महत्व से परिचित कराना है ताकि वो धर्मांतरण के प्रयासों से प्रभावित ना हों। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। बुधवार को इसके संस्थापक नॉर्थन एंडरसन ने इसकी घोषणा की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कंपनी के बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच समझ कर लिया गया है। हालांकि एंडरसन ने कंपनी के बंद करने की कोई खास वजह नहीं बताई है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने भारत के अडानी ग्रुप और इकॉन इंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। उत्तर भारत में भयंकर ठंड और शीतलहर चल रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्य प्रशासन और सरकारों ने निजी और सरकारी स्कूलों को ऑफलाइन कक्षाओं के लिए बंद करने का आदेश दिया है। कई अन्य ने स्कूल के समय में बदलाव का आदेश दिया है। साथ ही यूपी के नोएडा के स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं 17 जनवरी तक निलंबित कर दी गई हैं, जबकि कक्षा 9 और 11 को हाइब्रिड मोड में शिफ्ट कराया गया है। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार एक्टर के घर आधी रात को करीब 2:30 बजे एक चोर घुस आया। जब एक नैनी ने उसे देखा तो वो जोर से चिल्लाई। उसके हाथ में खंजर भी था। शोर सुनकर सैफ अली खान आए और इस दौरान अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ते समय चोर ने खंजर से सैफ पर वार कर दिया। इस हादसे में अभिनेता को गंभीर चोट आई। अस्पताल के सीईओ के एक बयान के अनुसार अभिनेता को 6 चोटों के साथ 3:30 बजे भर्ती कराया गया था, जिसमें से एक चोट गर्दन और एक रीढ़ की हड्डी के बहुत करीब है।
इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर और बंधक समझौते पर पहुंच गए हैं। जल्द ही हमास इजराइल बंधकों को चरणबद्ध तरीके से रिहा करेगा। कतर की राजधानी दोहा में इजराइल और हमास संघर्ष विराम समझौते पर सहमत हो चुके हैं। पहले चरण में हमास द्वारा 33 बंधकों को रिहा किए जाने की उम्मीद है, जबकि सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को इजरायली जेल से रिहा किया जाएगा। हालांकि इस समझौते को अभी भी इजरायली कैबिनेट से मंजूरी की जरूरत है। दूसरे चरण की बातचीत शुरुआती चरण के 16वें दिन शुरू होगी। इस चरण में सभी बाकी बंधकों की रिहाई पर चर्चा होने की उम्मीद है। समझौते के तीसरे और आखिरी चरण में सभी मृत व्यक्तियों को उनके परिवारों के पास वापस भेजना और गाजा का फिर से निर्माण शामिल है। बिग बॉस 18 के फिनाले से पहले सलमान खान के शो में कुछ पुराने कंटेस्टेंट दिखाई दे सकते हैं। दरअसल खबर आ रही है कि रुबीना दिलैक से लेकर एल्विस यादव तक शो में अपने पसंदीदा स्टार्स को सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 5 उम्मीदवारों की एक और सूची का ऐलान कर दिया है। इसमें 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। इस सूची में सुरेंद्र कुमार को बवाना से और राहुल धानक को करोलबाग से उतारा गया है। ये दोनों ही सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा 3 सीटों में रोहिणी से सुमेश गुप्ता, तुगलकाबाद से वीरेंद्र विधूड़ी और बदरपुर से अर्जुन भडाना को टिकट दिया गया है। इस तरह कांग्रेस ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 68 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।